अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप ये लर्निंग चैनल देखिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने वर्ड में कोई भी असाइनमेंट कैसे बनानी है। देखिए, अपने वर्ड ओपन कर लेना है। ये देखिए, मैंने वर्ड ओपन कर लिया। मेरे पास वर्ड डाउनलोड था। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी अपनी करीबी दुकान पे जाके ना वहाँ से डाउनलोड करवा लीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है ऊपर असाइनमेंट नंबर 1 की। ठीक है, आप हेडिंग दें असाइनमेंट नंबर, आप बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा। उसके बाद आप नीचे जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी हेडिंग देंगे। मैंने दी है CS101 एग्जाम्पल के तौर पे लिए। आप देखिए, मैंने आईडी लिखी, आपने भी आईडी लिख लेनी जो भी भी होगी। मैंने लिख लिया 0000, जो भी आपकी होगी आपने वहाँ या वो मेंशन करना है। ये वाली नहीं लिखनी है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ली है। मैं बार बार आपको यही भी कह रही हूँ। अब नीचे आप लिखेंगे, ये देखें नीचे आएंगे, देखिए क्वेश्चन, मैं लिखूंगी क्वेश्चन नंबर 1 और फिर नीचे आके आंसर इधर लिखूंगी आंसर। ठीक है, अब ऊपर देखिए असाइनमेंट नंबर 1 है, इसका मैंने साइज 16 कर दिया है। अब इसको मैंने बोल्ड और अंडरलाइन दोनों कर दिया है और सेंटर में कर दिया है। ठीक है, अब मैंने आईडी को पकड़ा, इसका साइज मैंने 14 कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन 1 और आंसर को पकड़ा, इसका भी साइज मैंने 14 रखा है और इसको भी बोल्ड और अंडरलाइन दोनों कर दिए। देखिए, अब असाइनमेंट अच्छी लग रही है। ठीक है, अब इसका मैंने जो देखे फ़ॉन्ट साइज है, स्टाइल, उसको टाइम न्यू रोमन रखना है, हमेशा रखना है आपने, याद रखिएगा। हेडिंग का साइज आप बदल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में हम क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, ये क्वेश्चन क्या है या आंसर जो लिख रहे होते हैं, उसका साइज आपने हमेशा 12 रखना है और उसका स्टाइल भी टाइम्स न्यू रोमन ही होना चाहिए। देखिए, मैंने 12 कर दिया, बोल्ड और अंडरलाइन दोनों रिमूव कर दिया। ये देखिए, हम आंसर में लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अब मैं ये लिख रही हूँ, इसको भी मैं बोल्ड और अंडरलाइन इसका रिमूव कर दूँगी और इसका साइज़ भी मैं 12 कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए इसका साइज़ भी मैंने 12 कर दिया है। आपने याद रखना है, इसी तरह से आपने हर असाइनमेंट बनानी है। हेडिंग वाला देखिए कितनी अच्छी लग रही है असाइनमेंट। अब नीचे देखिए, अगर किसी भी कोई असाइनमेंट है जिसका आपने स्क्रीनशॉट या इमेज कोई भी पेस्ट करनी होगी तो वो कैसे करनी है। आपने सबसे पहले नीचे बार में जाकर स्नैपिंग टूल, ये देखिए सबसे पहले मैंने हेडिंग वैसी दी है, आपने हेडिंग नहीं देनी है। ये देखिए, मैंने स्नैपिंग टूल सर्च किया, इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए, न्यू पे जाएंगे और ये देखिए जो स्निप करना होगा एरो को वहाँ से वहाँ खींचेंगे। मैंने इतना सा लिया है। देखिए, उसके बाद ये देखिए ये कॉपी का बटन है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए मेरा पेस्ट हो गया। अभी ये देखिए, ये इमेज और आप इसका छोटा बड़ा साइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, आपने कोई भी इमेज होगा स्नैपिंग टूल की मदद से उसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये देखिए, चले मैंने ले लिया। आपने हर असाइनमेंट इसी तरीके से बनानी है वर्ड में। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास अब वर्ड नहीं है तो आप असाइनमेंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, हाँ, हमने वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने वर्ड नहीं है तो कैसे असाइनमेंट बनानी है और ये भी कि आपने सबमिट कैसे करवानी है। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, अब आपने सबसे पहले सर्च करना है। देखिए वर्ड आ रहा है तो उसके नीचे लिखा रहा है वर्ड पैड। वर्ड पैड सर्च करना है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, आप असाइनमेंट को वर्ड पैड में भी बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपको बताऊंगी वर्ड पैड में कैसे बनाना है। उन्होंने हमें कहा कि हमने डॉक फॉर्मेट में सबमिट कराया, तो हम MS वर्ड या वर्ड पैड दोनों में बनाए तो दोनों ही डॉक फॉर्मेट होता है। आप दोनों में बना के उसको सेव करें और LMS पे सबमिट करवा दें। ठीक है, तो आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट होगी और आपके मार्क्स फुल ही आएंगे। अभी देखिए, इस पर मैं आपको तरीका बताती हूँ। MS वर्ड में बताया था, अब बताती हूँ वर्ड पैड में कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर इसमें भी ऐसे ही लिखना है जैसे उसमें बनाया था असाइनमेंट नंबर 1। फिर नीचे देखिए मैंने CS101 की हेडिंग दी है। फिर मैं नीचे लिखूँगी ID। BC जो सी भी होगी आपने वो यहाँ अपनी लिख लेनी है, ये वाली नहीं लिखनी। ठीक है, अभी देखिए नीचे मैं क्या लिखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और नीचे हेडिंग देती हूँ आंसर। ठीक है,
इसमें भी सेम है, आप इसमें भी सबमिट करेंगे आपके नंबर पूरे ही आएंगे, लेकिन आपने आंसर और क्वेश्चन सही लिखा होना चाहिए आपका, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको बोल्ड अंडरलाइन कर लिया, इसका फ़ॉन्ट साइज भी मैंने 16 रख लिया है। अब देखिए मैंने आईडी को लिया है, इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज कितना लिया है 14 और बोल्ड कर लिया है 7, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर को लेती हूँ, इसको भी मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर लिया है और इसका साइज भी मैं 14 ही लूँगी, ठीक है। और आपने तमाम टेक्स्ट के स्टाइल को आपने किस में कर लेना है, टाइम्स न्यू रोमन में। ये देखिए इसमें आप सर्च कर लें TI लिख के, या थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे आपको टाइम्स न्यू रोमन मिल जाएगा, तो आपने वही उसी फॉर्मेट में करना है। ये देखिए मुझे एंड पे मिल रहा है टाइम्स न्यू रोमन, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें और ये मेरा टाइम न्यू रोमन हो गया। आपने हमेशा ही पेपर में भी हर जगह टाइम न्यू रोमन स्टाइल ही यूज़ करना है, ठीक है। ये नॉर्मल साइज़ होता है इसलिए। अब ये देखें, अब यहाँ जो भी क्वेश्चन होगा मैं लिख दूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर में मैंने लिया व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है। अब ये देखें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना, इसको मैं क्या कर दूँगी, देखें मैंने इसमें से इसका बोल्ड में रिमूव कर दूँगी और अंडरलाइन भी, और इसका साइज़ मैं 12 कर दूँगी। हमेशा हमने इसका साइज 12 ही रखना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट का और आंसर का भी, ठीक है। हेडिंग का साइज़ अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मैं आंसर लिखती हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, कंप्यूटर क्या है, के इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। ये देखें मैं लिख रही हूँ इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये लिखा। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसका मैं सिलेक्ट करके इसको भी बोल्ड और अंडरलाइन रिमूव करूँगी, इसका साइज़ भी 12 कर दूँगी, ठीक है। और आपने स्टाइल ये याद रखना कि टाइम्स न्यू रोमन ही, अगर नहीं है तो आपने सेलेक्ट करके कर लेना है। ये देखिए जो आगे जितना भी आंसर होगा आपने लिख लेना है। अब इसमें भी स्क्रीनशॉट और आप इमेज को पेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। आपने हेडिंग देनी होगी तो दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट की नहीं देनी तो ना दीजिएगा। उनके बाद असाइनमेंट्स का होता है आंसर, सिर्फ हमें एक स्क्रीनशॉट हमें पेस्ट करना होता है, तो मैं आपको वो भी तरीका बता देती हूँ। ये देखिए हमने साइड पे स्नैपिंग टूल सर्च करना है, किस पे क्लिक करना है, ये देखिए न्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद जितना पोर्शन चाहिए उस पर ये देखिए ड्रैग करके या सिलेक्ट कर लेना है ये, और ये देखें ये कॉपी का बटन शो हो रहा है, इस पर कॉपी कर लेंगे। फिर हम यहाँ कंट्रोल V के ज़रिए या इस पेस्ट के बटन के ज़रिए पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें ये गलत जगह पेस्ट हो गया, हम इसको रिमूव करेंगे और नीचे आएंगे, ये जो हमने अपनी हेडिंग दी थी उसके नीचे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये इमेज को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसी तरह से आपने MS वर्ड में भी, और ये देखिए वर्ड पैड में भी असाइनमेंट बना लेनी है, इजी है। और आपने इसको कंट्रोल S करके सेव कर लेना है, ठीक है। मैं बताती हूँ कि आपने सेव कैसे करना है। ये देखें आपको ने देखें ये कंट्रोल S को दबाया, यहाँ पे अपनी फाइल का नाम आप अपनी अपनी ID के नाम से ही सेव कीजिए, ठीक है। जो सी भी होगी उसके करके सेव के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। और ये सेव हो जाएगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने LMS पे कैसे सबमिट करवानी है। ये देखिए आपने अपना LMS ओपन कर लेना है, ठीक है। ये देखें ये असाइनमेंट है, ठीक है। मैंने असाइनमेंट पे क्लिक किया बटन पे, ये थोड़ा लोड हो रही है इसलिए वेट करें। ये देखिए ओपन हो गई, ये असाइनमेंट फाइल है, यहाँ से आप देख लें असाइनमेंट फाइल। ये देखिए सबमिट के बटन पे क्लिक करें, आपने क्लिक किया चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने चूज़ फाइल पे क्लिक किया और ये देखिए इसमें से कौन सी फाइल जो सी भी होगी आपने देख लेना, जहाँ भी सेव होगी उसके बाद अपलोड कर देना। और अपलोड करने के बाद ना एक डाउनलोड का बटन आएगा ना, उस पर क्लिक करके देखना क्या डाउनलोड कर लेनी है वो फाइल। आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपने देखना है कि वो फाइल ओपन करने के वो ईजिली ओपन हो रही है और क्वेश्चन सारे नज़र आ रहे हैं, फिर वो इसका मतलब वो सही फाइल अपलोड हुई है। और अगर वो फाइल ओपन नहीं हो रही इसका मतलब करप्टेड है और आपके मार्क्स 0 लगेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है।